चिरंजीवी वेदव्यास की कहानी। ज्ञान के शाश्वत संग्राहक। महर्षि वेदव्यास ज्ञान और लेखन के प्रतीक हैं। उन्होंने ही वेदों को व्यवस्थित किया और महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की। ज्ञान के संरक्षण के लिए उन्हें भगवान से चिरंजीवी दीर्घायु का वरदान मिला, ताकि वे कल्प के अंत तक धर्म का मार्गदर्शन कर सकें। महर्षि वेदव्यास का मूल नाम कृष्णद्वैपायन था। उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था और उनका रंग सांवला था, इसीलिए उन्हें ये नाम मिला। वे पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र थे। उन्हें साक्षात भगवान विष्णु का अंश माना जाता है, जिनका उद्देश्य पृथ्वी पर ज्ञान और धर्म की रक्षा करना था। जिस युग में व्यास का जन्म हुआ, वो द्वापर युग का अंतिम चरण था। उस समय ज्ञान की मौखिक परंपरा जटिल होती जा रही थी और आने वाले कलयुग में मनुष्यों की बुद्धि और स्मरण शक्ति कमजोर होने वाली थी। व्यास जी ने महसूस किया कि यदि ज्ञान को व्यवस्थित नहीं किया गया तो वो समय के साथ नष्ट हो जाएगा। धर्म की रक्षा के इस विशाल कार्य को पूरा करने के लिए व्यास जी ने सबसे पहले वेदों को व्यवस्थित करने का निर्णय लिया। वैदिक ज्ञान पहले एक ही विशाल संहिता के रूप में था, जिसे याद रखना और समझना कठिन था। व्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि और ज्ञान का उपयोग करके उस एक संहिता को 4 भागों में विभाजित किया। पहला, ऋग्वेद, जिसमें स्तुति और मंत्र हैं। दूसरा, यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ और कर्मकांड की विधियां हैं। तीसरा, सामवेद, जिसमें गायन योग्य मंत्र और संगीत है। और चौथा, अथर्ववेद, जिसमें आयुर्वेद, विज्ञान और जीवन के अन्य पहलुओं का ज्ञान है। वेदों का विभाजन और व्यवस्थितीकरण करने के कारण ही कृष्णद्वैपायन को वेदव्यास नाम से पुकारा जाने लगा, जिसका अर्थ है वेदों का संकलक। इसके बाद व्यास जी ने एक और अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया। उन्होंने अपने कुल कुरु वंश के उत्थान और पतन की कहानी को एक महाकाव्य में दर्ज करने का फैसला किया। ये महाकाव्य था जय, जिसे बाद में महाभारत के नाम से जाना गया, दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य। महाभारत 1 लाख श्लोकों का विशाल ग्रंथ था, जिसे लिखने के लिए व्यास जी को एक सहयोगी की आवश्यकता थी, जो उनके मुख से निकलने वाले श्लोकों को बिना रुके लिख सके। उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना पर भगवान गणेश प्रकट हुए। गणेश जी ने एक शर्त रखी। मैं लिखूंगा, लेकिन आपको बिना रुके बोलना होगा। यदि आप रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी ने भी एक शर्त रखी। मैं बोलूंगा, लेकिन आपको हर श्लोक को समझकर लिखना होगा। इस प्रकार वेद व्यास बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें धर्म, नीति, राजनीति, दर्शन और कर्म योग का संपूर्ण सार निहित है, जिसमें भगवद गीता भी शामिल है। व्यास जी ने इन सभी रचनाओं के माध्यम से मानव जाति के लिए ज्ञान का एक ऐसा खजाना छोड़ दिया, जो युगों युगों तक उनका मार्गदर्शन करता रहेगा। उनकी तपस्या और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा इतनी महान थी कि देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु के अंश होने और धर्म की स्थापना में उनके अद्वितीय योगदान के कारण उन्हें यह वरदान मिला कि वे चिरंजीवी रहेंगे। उनका कार्य केवल महाभारत को लिखना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि जब जब पृथ्वी पर धर्म का ह्रास हो, ज्ञान का प्रकाश बना रहे। इसलिए ये माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास आज भी हिमालय की कंदराओं में एकांतवास करते हैं। वे अदृश्य रूप से कलियुग में भी धर्म की रक्षा और ज्ञान के प्रवाह को बनाए रखने का कार्य करते हैं। उनकी चिरंजीविता ज्ञान के शाश्वत होने का प्रतीक है।